भारत और चीन के बीच सीमा पर तनाव 45 साल के शिखर पर पहुंच गया है। सोमवार की रात को एलएसी पर कुछ ऐसा हुआ जो 1975 के बाद से कभी नहीं हुआ था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एलएसी पर गोलीबारी हुई है। हालांकि ये वार्निंग शॉट्स थे जिनमें किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन ने एक बार फिर एलएसी पार कर पहाड़ी इलाकों में कब्जे की कोशिश की। हालात ऐसे बने कि वार्निंग शॉट्स दागने पड़े। भारतीय सैनिकों ने चीन के मंसूबे नाकाम कर दिए हैं। बीती रात हुई गोलीबारी की घटना का ठीकरा चीन ने भारतीय सैनिकों पर मढ़ना शुरू कर दिया है। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने चीनी सेना के प्रवक्ता के हवाले से लिखा है कि भारत ने ही एलएसी पार की और उकसाना शुरू किया। चीन ने दावा किया है कि भारतीय सैनिकों ने वार्निंग शॉट्स दागे। हालात को स्थिर करने के लिए चीनी सैनिकों को मजबूर होकर जवाबी कार्रवाई करनी पड़ी। चीनी सेना के प्रवक्ता ने कहा कि हम चाहते हैं कि भारत अपने सैनिकों को काबू में रखे, जिसने भी हवाई फायर किए हैं उन्हें सजा दे और ये सुनिश्चित करे कि इस तरह की भड़काऊ कार्रवाई दोबारा ना हो। इस घटना पर फिलहाल भारतीय सेना की तरफ से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। फायरिंग के बाद एलएसी पर हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। लद्दाख में एलएसी पर भारतीय सेना ने कई अहम चोटियों पर अपनी तैनाती बढ़ा दी है और इन दुर्गम पहाड़ों पर पहुंचने के लिए ज़रूरी साजो सामान पहुंचाए जा रहे हैं। भारत ने सीमावर्ती चौकियों पर अलर्ट बढ़ा दिया है क्योंकि झूठे आरोप मढ़ने के बाद चीन कोई भी एक तरफा कार्रवाई करने की हिमाकत कर सकता है। पूर्वी लद्दाख में पैगोंग झील के दक्षिणी किनारे पर भारतीय सेना की जोरदार जवाबी कार्रवाई से बौखलाए चीन ने इन इलाकों में कई जगहों पर और ज़्यादा सैनिक और टैंक भेजे हैं। सैटेलाइट से मिली तस्वीरों से पता चलता है कि चीन गतिरोध वाली जगहों पर अपनी स्थिति को और ज़्यादा मजबूत कर रहा है। इसके अलावा चीन इन इलाकों में नए सैन्य ठिकाने बनाने में जुट गया है। सूत्रों के मुताबिक दोनों ही पक्षों यानी भारत और चीन के करीब 1 लाख सैनिक पूर्वी लद्दाख में तैनात हैं। चीन वार्ता की मेज पर तनाव घटाने की बात तो कर रहा है, लेकिन ज़मीन पर वो लगातार अपनी सैन्य तैयारी को और ज़्यादा मजबूत करने में जुटा हुआ है। इसी का नतीजा है कि भारत और चीन के बीच 45 साल में पहली बार सीमा पर गोलीबारी हुई है। 3 दिन पहले मॉस्को में भारत और चीन के रक्षा मंत्रियों के बीच हुई वार्ता का भी कोई खास असर दिखाई नहीं पड़ रहा है। अब ऐसे तनावपूर्ण माहौल के बीच 10 सितंबर को भारत और चीन के विदेश मंत्रियों के बीच वार्ता होगी। जयशंकर शंघाई सहयोग संगठन यानी SCO की बैठक में शामिल होने रूस की राजधानी मॉस्को जाने वाले हैं। लेकिन चीन बातचीत की टेबल पर हुई चर्चा को जब तक जमीन पर लागू नहीं करता तब तक तनाव घटना मुश्किल है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप अपने सवाल और सुझाव हमें कमेंट करके बताइए। बाकी देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों की अपडेट्स के लिए हमारे चैनल लोकमत हिंदी को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।